नमस्कार और तनाव से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। जब तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है और जीवन शैली में बदलाव या अकेले थेरेपी के जरिए इसे प्रबंधित करना मुश्किल हो जाता है, तो चिकित्सा विकल्प अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं। दवाएं और पूरक उपचार तनाव के शारीरिक और भावनात्मक लक्षणों को कम करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस अध्याय में हम आम तौर पर निर्धारित दवाओं जैसे कि चिंता निवारक और अवसादरोधी दवाओं को कवर करेंगे, उनके लाभों और संभावित दुष्प्रभावों का पता लगाएंगे और पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों जैसे कि एक्यूपंक्चर और सप्लीमेंट्स को देखेंगे। एक एंग्जियोलिटिक्स एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन ऐसी दवाएं हैं जो चिंता को कम करने के लिए बनाई गई हैं, जो अक्सर तनाव से जुड़ी होती है। वे मस्तिष्क की गतिविधि को शांत करके और अत्यधिक चिंता, तनाव और घबराहट जैसे लक्षणों को कम करके काम करते हैं। इन दवाओं को अक्सर तीव्र तनाव या चिंता को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए अल्पकालिक उपयोग के लिए निर्धारित किया जाता है, लेकिन निर्भरता की संभावना के कारण वे आमतौर पर दीर्घकालिक उपचार के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। आम एंग्जियोलिटिक्स ओ बेंजोडाइजेपाइन जैसे ज़ैनक्स, वैलियम, एटिवन तेजी से काम करने वाली दवाएं जो चिंता को जल्दी से शांत करने में मदद करती हैं। वे तीव्र तनाव के लिए प्रभावी हैं, लेकिन लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर उनींदापन और निर्भरता का जोखिम पैदा कर सकते हैं। ओबुस्पिरोन एक गैरबेंजोडाइजेपाइन दवा जो कम बेहोश करने वाली होती है और निर्भरता का जोखिम कम होता है। यह अधिक धीरे धीरे काम करती है और अक्सर दीर्घकालिक चिंता प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती है। 2. एंटीडिप्रेसेंट जबकि एंटीडिप्रेसेंट का उपयोग मुख्य रूप से अवसाद के इलाज के लिए किया जाता है, उन्हें आमतौर पर दीर्घकालिक तनाव और चिंता प्रबंधन के लिए भी निर्धारित किया जाता है। ये दवाएं मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को समायोजित करके काम करती हैं, जो समय के साथ मूड को बेहतर बना सकती हैं और तनाव के स्तर को कम कर सकती हैं। सामान्य एंटीडिप्रेसेंट ओ चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर एसएसआरआईज, उदाहरण के लिए प्रोजेक, ज़ोलोफ्ट, लेक्साप्रो ये अक्सर पुराने तनाव, चिंता और अवसाद के लिए पहली पंक्ति के उपचार होते हैं। उन्हें प्रभावी होने में कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन दीर्घकालिक उपयोग के लिए सुरक्षित हैं। ओ सेरोटोनिन नोरेपेनेफ्रिन रीअपटेक इन्हिबिटर एसएनआरआईज, उदाहरण के लिए एफेक्सोर, सिम्बल्टा ये दवाएं सेरोटोनिन और नोरेपेनेफ्रिन दोनों को लक्षित करती हैं, जो तनाव या थकान जैसे मूड और शारीरिक लक्षणों दोनों में मदद करती हैं। 3. बीटा ब्लॉकर्स जैसे प्रोप्रानोलोल का उपयोग कभी-कभी तनाव के शारीरिक लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि तेज दिल की धड़कन, कांपना या पसीना आना। ये दवाएं विशेष रूप से चिंता के लिए नहीं बनाई गई हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में तनाव के लिए शरीर की शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना या प्रदर्शन की चिंता। एक एंग्जियोलिटिक्स एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन ऐसी दवाएं हैं जो चिंता को कम करने के लिए बनाई गई हैं, जो अक्सर तनाव से जुड़ी होती है। वे मस्तिष्क की गतिविधि को शांत करके और अत्यधिक चिंता, तनाव और घबराहट जैसे लक्षणों को कम करके काम करते हैं। इन दवाओं को अक्सर तीव्र तनाव या चिंता को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए अल्पकालिक उपयोग के लिए निर्धारित किया जाता है, लेकिन निर्भरता की संभावना के कारण वे आमतौर पर दीर्घकालिक उपचार के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। आम एंग्जियोलिटिक्स ओ बेंजोडाइजेपाइन जैसे ज़ैनक्स, वैलियम, एटिवन तेजी से काम करने वाली दवाएं जो चिंता को जल्दी से शांत करने में मदद करती हैं। वे तीव्र तनाव के लिए प्रभावी हैं, लेकिन लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर उनींदापन और निर्भरता का जोखिम पैदा कर सकते हैं। ओबुस्पिरोन एक गैरबेंजोडाइजेपाइन दवा जो कम बेहोश करने वाली होती है और निर्भरता का जोखिम कम होता है।
यह अधिक धीरे धीरे काम करती है और अक्सर दीर्घकालिक चिंता प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती है। 2. एंटी डिप्रेसेंट। जबकि एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग मुख्य रूप से अवसाद के इलाज के लिए किया जाता है, उन्हें आमतौर पर दीर्घकालिक तनाव और चिंता प्रबंधन के लिए भी निर्धारित किया जाता है। ये दवाएं मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को समायोजित करके काम करती हैं, जो समय के साथ मूड को बेहतर बना सकती हैं और तनाव के स्तर को कम कर सकती हैं। सामान्य एंटी डिप्रेसेंट। चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर एसएसआरआईज, उदाहरण के लिए प्रोजेक, ज़ोलॉफ्ट, लेक्साप्रो, ये अक्सर पुराने तनाव, चिंता और अवसाद के लिए पहली पंक्ति के उपचार होते हैं। उन्हें प्रभावी होने में कई सप्ताह लगते हैं, लेकिन दीर्घकालिक उपयोग के लिए सुरक्षित हैं। सेरोटोनिन नोरेपेनेफ्रिन रीअपटेक इन्हिबिटर एसएनआरआईज, उदाहरण के लिए एफेक्सोर, सिम्बल्टा, ये दवाएं सेरोटोनिन और नोरेपेनेफ्रिन दोनों को लक्षित करती हैं, जो तनाव या थकान जैसे मूड और शारीरिक लक्षणों दोनों में मदद करती हैं। 3. बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जैसे प्रोप्रानोलोल का उपयोग कभी-कभी तनाव के शारीरिक लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि तेज दिल की धड़कन, कांपना या पसीना आना। ये दवाएं विशेष रूप से चिंता के लिए नहीं बनाई गई हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में तनाव के लिए शरीर की शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना या प्रदर्शन की चिंता। 1. चिंता निवारक लाभ। तीव्र तनाव और चिंता के लक्षणों से तुरंत राहत। अल्पकालिक तनाव प्रबंधन के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है। दुष्प्रभाव। नींदापन, चक्कर आना और थकान। लंबे समय तक उपयोग के साथ निर्भरता या वापसी के लक्षणों का जोखिम। समन्वय और प्रतिक्रिया समय को खराब कर सकता है, जिससे ड्राइविंग जैसी गतिविधियां अधिक खतरनाक हो सकती हैं। 2. अवसादरोधी लाभ। दीर्घकालिक तनाव, चिंता और अवसाद के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए प्रभावी। समय के साथ मूड, ऊर्जा के स्तर और नींद में सुधार करता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा करीबी निगरानी के साथ लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित। दुष्प्रभाव। मतली, सिरदर्द या शुष्क मुंह, आम लेकिन आमतौर पर अस्थायी। यौन दुष्प्रभाव, कामेच्छा में कमी या संभोग सुख प्राप्त करने में कठिनाई। कुछ लोगों को दवा के असर शुरू होने से पहले चिंता में शुरुआती वृद्धि का अनुभव हो सकता है। 3. बीटा ब्लॉकर्स लाभ। तनाव के शारीरिक लक्षणों को कम कर सकते हैं, जैसे तेज दिल की धड़कन या कांपना। विशिष्ट स्थितियों के लिए उपयोगी, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना। दुष्प्रभाव। थकान, ठंडे हाथ या पैर। निम्न रक्तचाप और चक्कर आना, विशेष रूप से उन लोगों में जिन्हें पहले से ही हृदय संबंधी समस्या है। 1. चिंता निवारक लाभ। तीव्र तनाव और चिंता के लक्षणों से तुरंत राहत। अल्पकालिक तनाव प्रबंधन के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है। दुष्प्रभाव। नींदापन, चक्कर आना और थकान। लंबे समय तक उपयोग के साथ निर्भरता या वापसी के लक्षणों का जोखिम। समन्वय और प्रतिक्रिया समय को खराब कर सकता है, जिससे ड्राइविंग जैसी गतिविधियां अधिक खतरनाक हो सकती हैं। 2. अवसादरोधी लाभ। दीर्घकालिक तनाव, चिंता और अवसाद के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए प्रभावी। समय के साथ मूड, ऊर्जा के स्तर और नींद में सुधार करता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा करीबी निगरानी के साथ लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित। दुष्प्रभाव। मतली, सिरदर्द या शुष्क मुंह, आम लेकिन आमतौर पर अस्थायी। यौन दुष्प्रभाव, कामेच्छा में कमी या संभोग सुख प्राप्त करने में कठिनाई।
कुछ लोगों को दवा के असर शुरू होने से पहले चिंता में शुरुआती वृद्धि का अनुभव हो सकता है। 3. बीटा ब्लॉकर्स। लाभ। तनाव के शारीरिक लक्षणों को कम कर सकते हैं, जैसे तेज दिल की धड़कन या कांपना। विशिष्ट स्थितियों के लिए उपयोगी, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना। दुष्प्रभाव। थकान, ठंडे हाथ या पैर। निम्न रक्तचाप और चक्कर आना, विशेष रूप से उन लोगों में जिन्हें पहले से ही हृदय संबंधी समस्या है। दवाओं के अलावा कई पूरक और वैकल्पिक उपचार हैं जो तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल अक्सर पारंपरिक चिकित्सा उपचार के साथ या तनाव प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में किया जाता है। एक्यूपंक्चर एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा तकनीक है जिसमें शरीर पर विशिष्ट बिंदुओं में बारीक सुइयां डाली जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह ऊर्जा क्यूई के प्रवाह को संतुलित करता है और विश्राम को बढ़ावा देता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि एक्यूपंक्चर शरीर के प्राकृतिक दर्द निवारक को उत्तेजित करके और समग्र भावनात्मक कल्याण में सुधार करके तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। लाभ। तनाव, चिंता और मांसपेशियों में तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक द्वारा किए जाने पर गैर आक्रामक और आम तौर पर सुरक्षित। संभावित कमियां। परिणाम व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं और सुधार देखने में कई सत्र लग सकते हैं। कुछ लोगों को सुइयों से असुविधा महसूस हो सकती है या वे तकनीक पर संदेह कर सकते हैं। 2. सप्लीमेंट्स। माना जाता है कि कुछ सप्लीमेंट्स में शांत करने वाले प्रभाव होते हैं और वे तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं या साइड इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। तनाव से राहत के लिए सामान्य सप्लीमेंट। मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को विनियमित करने में मदद करता है और मांसपेशियों में तनाव और सिरदर्द सहित तनाव के लक्षणों को कम कर सकता है। अश्वगंधा एक एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी जो कोर्टिसोल के स्तर को संतुलित करके तनाव और चिंता को कम करने के लिए सिद्ध हुई है। वेलेरियन रूट अक्सर चिंता और अनिद्रा के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में उपयोग की जाने वाली वेलेरियन रूट विश्राम को बढ़ावा देने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के तेल में पाया जाने वाला ओमेगा 3 मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करता है और तनाव से जुड़ी सूजन को कम कर सकता है। लाभ। प्राकृतिक, बिना प्रिस्क्रिप्शन वाले विकल्प जो विश्राम का समर्थन कर सकते हैं। अन्य उपचारों या जीवन शैली में बदलाव के पूरक हो सकते हैं। संभावित कमियां। सप्लीमेंट्स को दवाओं की तरह सख्ती से विनियमित नहीं किया जाता है, इसलिए गुणवत्ता और प्रभावशीलता अलग अलग हो सकती है। दवाओं के साथ संभावित अंतःक्रिया या साइड इफेक्ट, जैसे पाचन संबंधी समस्याएं या एलर्जी। 3. हर्बल उपचार। पूरक के अलावा कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से तनाव को प्रबंधित करने के लिए किया जाता रहा है। हर्बल उपचार उन लोगों के लिए एक और विकल्प है जो अपने तनाव प्रबंधन प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्राकृतिक तरीके खोज रहे हैं। लोकप्रिय हर्बल उपचार। कैमोमाइल अपने शांत करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। कैमोमाइल चाय या अर्क आराम और नींद में मदद कर सकता है। लेवेंडर अक्सर अरोमाथेरेपी में इस्तेमाल किया जाने वाला लेवेंडर तेल सांस लेने या शीर्ष पर लगाने पर तनाव और चिंता को कम करने में कारगर साबित हुआ है। पैशन फ्लावर चिंता और अनिद्रा के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैशन फ्लावर माना जाता है कि गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड गाबा के स्तर को बढ़ाता है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क की गतिविधि को कम करता है और आराम को बढ़ावा देता है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं।
इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।